किया है उस केस पे? देखिए नसीम, असल बात यह है कि साइफर को जिस तरह से इमरान खान ने इस्तेमाल किया बहुत ही गलत था। ये तो बात हकीकत है। और ऐसी साइफर उसको कहते हैं कि जो कि वहाँ आपके एम्बेसडर हैं वो अपनी कोई मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, उसके मुतालिक अपनी ऑब्जर्वेशन भेजते हैं। इमरान खान पहले तो सबसे बड़ी इमरान खान साहब ने उसको साजिश करार दिया, लेकिन अब जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है वो भी कोई सही नहीं है। देखिए साइफर का मामला एक चीज़ होती है, क्रिटिकल इशू था, उसको बहुत साफ कर दिया गया। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हो गई, उसमें आपने अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्श भी कर दिया। अब मेरा ख्याल ये है कि अब जो कुछ हो रहा है वो एक जिस तरह से इमरान खान साहब ने उसको एक सियासत के तौर पे इस्तेमाल किया, अब ये गवर्नमेंट उसको सियासत के तौर पे और एक लिहाज से जो अपोजिशन है, पीटीआई है, उसके लिए खिलाफ इसको इस्तेमाल कर रही है। तो ये पाकिस्तानी सियासत का बहुत बड़ा अलमिया है कि एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको किसी और दुनिया के मुल्क में हमें नज़र नहीं आती है, जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे नेशनल सिक्योरिटी से होता है, बराह रास्त हमारे ताल्लुक डिप्लोमेटिक उसमें से होता है। तो अब जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल ये कि जितना गलती इमरान खान साहब ने की थी तो साइबर को अपने सियासी इस्तेमाल के लिए, उससे ज्यादा गलती अच्छा, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट उससे ज्यादा गलती कर रही है। जी सलीम बुखारी साहब, योर टेक ऑन दिस। जी मेरे ख्याल से जाहिद साहब ने बड़ी अच्छी तरह से उसको सम अप कर दिया है। यकीनी तौर पर इसकी मिस हैंडलिंग डिफरेंट स्टेजेस पर हुई है, स्टार्टिंग विद के जब ये रिसीव हुआ था उसके बाद उसको जब डी कोड किया जाता है तो उसके अंदर ये एलिगेशंस मौजूद हैं कि जनाब अपनी मर्जी का तर्जुमा करके एक कागज़ थमा दिया था खान साहब को, और खान साहब को ये यकीन दहानी करा दी थी उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने कि आपके ख़िलाफ़ एक सुपर पावर उसने साजिश की है आपकी हुकूमत गिराने के लिए। हालांकि ये सब कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ की नफ़ी थी, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात तो उससे 3 महीने पहले से वो पीडीएम वो कर रही थी, क्योंकि एक वक्त में बड़ा तसाद था कि नून लीग चाहती थी कि सड़कों के ऊपर इसका फैसला हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम इसको पार्लियामेंट के अंदर हैंडल करेंगे। उसके बाद से फिर जिस तरीके से इसको जलसा आम में लहरा दिया गया और फिर उसके ऊपर एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी थी, वो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी थी, वो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी पीटीआई की, उन्होंने चीख चीख के गले फाड़ फाड़ के कहा कि ये साजिश हो गई है। फिर उसके बाद आपको याद होगा दो दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसके ऊपर, जिसमें यह बताया गया कि दोनों जो एपिक इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एमआई और आईएसआई, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर ली हैं। द लैंग्वेज इज फाउल, लैंग्वेज इज बैड, ऑफेंसिव, बट देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल द गवर्नमेंट। तो ये सूरत हाल तो सारी जी अब का बताइए बुखारी साहब, वेरी ब्रीफली। द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज कि अनफॉर्चुनेटली जो बयानिया बनाया गया था उसकी डिनायल भी खुद बयानिया बनाने वाले की तरफ से ही आई। इट वाज इमरान खान साहब हु सेड कि दैट इज नाउ बिहाइंड माई बैक, और ये कि ऐसा कुछ नहीं, साजिश तो मुकामी तौर पर हुई थी। तो इसलिए साइफर का गलत इस्तेमाल हर एक ने किया, और अब ये मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट वो भी कर रही है। अच्छा जी, साइफर को तो आप बड़े करीब से जानते हैं, यू आर एक्चुअली डीलिंग विद द केस। मुझे एक सवाल का शाखावर साहब जवाब दीजिएगा कि ये जो एक नई एक शोशाई में कहूँगी छोड़ा है कि जी आपने उसकी जो डी कोडिंग करवाई है वो अपनी मर्जी की करवाई है, ये मतलब मैं सुन रही हूँ चैनल्स पे, ये तो ऐसा चार्ज कैसे हो सकता है? फिर तो वी आर मेकिंग अ जोक ऑफ द रियासत ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बताऊं, बात ये है कि मैं इस पे ज्यादा इसके मेरिट्स पे इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि इट मे प्रेजुडिस द केस ऑफ द अक्यूज्ड, ये मेरा। लेकिन एक चीज मैं वजाहत कर दूं, साइफर मैसेज जो होता है, वो जो एम्बेसडर आपका फॉरेन मिशन में बैठा हुआ है वो प्लेन अल्फाज में लिख के देता है। उसका जो साइफर ऑफिसर है वहां पे वो उसको क्रिप्टो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और वो जब फॉरेन ऑफिस में आती है तो वो एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको किसी को समझ नहीं आ सकता, इलावा जो कि उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करके फिर उसकी वो पैराफ्रेजिंग की जाती है, वो और उसकी और फॉर्म होती है। जब वो फॉरेन सेक्रेटरी के पास आता है तो वो उसकी प्लेन राइटिंग में आता है। आप समझ लें कि इसकी 2 दफा स्क्रीनिंग होकर उसका असल मतन वो आता है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि
जो फॉरेन ऑफिस में या उसकी गलत ट्रांसलेशन की। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, व्हाट यू आर सेइंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मीडिया में ये सब शोशा तो आप कह रहे हैं कि गलत है, एज समबडी ऑन अथॉरिटी। ये आप समझ लें कि जिस प्रोसेस से वहां से आता है ये रिवर्स प्रोसेस करके उसको प्लेन रीडिंग में लेके आ जाते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है इसमें कोई वो नहीं। तो मैं इसमें मेरिट्स पे इसलिए बात नहीं करूंगा कि जी, आपका केस है इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, तो ये इतना तो बताइएगा कि इमरान खान साहब को कहा कि जी उस पर गिरफ्तार किया और शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले 3 रोज के लिए फिजिकल रिमांड और अब फिर 4 रोज के लिए, तो व्हाट इज ये मतलब? बेसिकली इसमें जो एक लैप्स है ना, जो सामने नजर आ रहा है वो ये है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो आई थी सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के जरिए वो साइफर का जो एक कॉपी, वो तो मिसहैंडल हुई थी। वो चूंकि उसके बारे में तो बड़ा वाज़े तौर पे चेयरमैन पीटीआई भी कह चुके हैं कि मुझसे गुम हो गई थी। तो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसकी हिफाजत करना जो है वो बहुत ही लाजम है हर एक चीज के ऊपर। तो उसका गुम होना और बाद में लहराया जाना, ये वो सवाल। अच्छा, ये सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। अली जफर ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अली जफर साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेनेटर भी हैं और इन केसेस को जो तमाम टीम्स हैं उनको लीड करें। अली, ये बताइएगा कि बता रहे हैं शाखावर साहब के द मेन चार्जेस के मिस हैंडल किया आप के लीडर के पास साइफर टेलीग्राम थी, उन्होंने कहा गुम हो गई है और लहराया, तो दिस इज द मेन चार्ज जिसमें कि आपके लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ्तार हैं। देखिए, चार्जेस तो उन्होंने लगाए हैं। मैं इस केस से एडवाइस कर रहा हूँ तो डिटेल में नहीं जा सकता, ठीक, लेकिन इतना जरूर बात आपको बताऊं कि ये कोई इसमें कोई ऐसा लीगल केस नहीं है कि आप उसको समझे कि ये क्रिमिनल केस है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस बन जाता है। हाँ, जरूर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी, जिसके जरिए कुछ चीजों को लाने की ऐसी कोशिश की गई है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली माजी में जाके वो लग जाए, लेकिन कानून इससे बड़ा वाजे है। पहली बात तो ये है कि जिस कानून जो अमेंडमेंट लेके आए वो प्रेसिडेंट साहब ने असेंट नहीं की, इसलिए वो कानून बना ही नहीं। और दूसरी बात ये कि वो कानून, जब क्रिमिनल लॉ की हम बात करते हैं तो उसमें जो कानून अगर आ जाएगा तो वो माजी से नहीं लग सकता, वो प्रोस्पेक्टिव ही हो सकता है, मुस्तकबिल आने वालों के ऊपर लागू हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो लकीना था उनके केस में वो कवर कर जो गैप था, जो कमी थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट लेके आए, लेकिन वो अमेंडमेंट चीजें लागू नहीं होती किसी हमारे शाखा के ऊपर, ना इमरान खान साहब के ऊपर, इसलिए इसका कोई केस में कोई जान नहीं नजर आती है। अच्छा, ये बताइए आपने, सॉरी फरमाइए। मैंने आपको उसका लॉ पॉइंट्स बताए हैं, मैंने उसको फैक्चुअली उसके इशू में नहीं जा सकता मैं, ठीक, क्योंकि वो फिर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अच्छा, आपने एक बात अहम कर दी है अली जफर साहब, अभी आपने कहा कि वो जो लॉज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो अमेंडमेंट और आर्मी एक्ट में, आपने कहा ये लॉज इसलिए नहीं बने क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत नहीं किया। इस पर जरा फरमा दीजिएगा कि आप लोग पिछले इतवार से कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेके जाएंगे, लेकिन आप लोग गए तो नहीं अभी तक। जी, इसको सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं है, ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी लीगल टीम जो है वो इस पे काम जरूर कर रही है और इस पे हम लेके जाएंगे जरूर। इसके इंडिविजुअल बेस पे भी जाया जाएगा, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे भी जाए, और जहाँ तक मुझे इल्म है ये कुछ केस फाइल भी हो गए हैं और कुछ होने जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ अदालतों में जो इंडिविजुअल के तहत है। इसमें क्लियर है, मैं आपको बताऊं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरा ख्याल है प्रभाव नहीं होना चाहिए कोई, और वो ये है कि कानून बन ही नहीं सकता जब तक कि वो साइन ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो साइन तो नहीं हुआ, लेकिन क्या आपने वापस भी नहीं किया साइन कॉमेंट करके, लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब ने गलती की और वापस नहीं भेजा साइन करके, इसका ये मतलब नहीं बन गया। गलती से कानून नहीं बनता, कानून बनेगा अगर सिर्फ उन्होंने साइन किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका एक बड़ी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट साहब जो है
वो कानून पे ना उनको वापस भेजें ना साइन करें तो कानून तो एक तरह से स्टाइफल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है खत्म हो जाएगी और पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचेगा। वो बात नहीं है। इसका आइन बड़ा कहता है साफ तरीके से कि अगर वो साइन नहीं हुआ तो वो रिटर्न होगा और रिटर्न जब होता है बेशक कमेंट के बगैर ही रिटर्न हो तो वो जॉइंट सेशन है, जॉइंट पार्लियामेंट है, वो उसको फिर वापस भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास और फिर सीलिंग क्लॉज लगता है 10 दिन का, 10 दिन बाद प्रेसिडेंट साहब ना भी साइन करें तो वो 3 हो जाता है। जी बिल्कुल, ये इस वक्त आपका मौक़िफ़ है। इस वक्त तो आपने जैसे कहा इट विल गो टू कोर्ट। बुखारी साहब ये बताइएगा कि ये जो मामला है, वेरी क्विकली मैं चाहूँगी कि आपसे और जाहिद से कमेंट इस पर लूँ। जो प्रेसिडेंट वाला मामला है, अली ज़फ़र साहब तो कह रहे हैं हम कोर्ट में जा रहे हैं और ये तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रेसिडेंट सिग्नेचर, ये 2 बड़े अहम लॉ हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल लॉ हैं और ये तो मतलब मुल्क का क्या कहें, ये तो मजाक लगता है कि जी हुआ साइन, नहीं हुआ, अच्छा हो गया है, उसके हवाले से अमल भी हो गया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि लॉ बना ही नहीं। बुखारी साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि अली ज़फ़र साहब और शाह खावर साहब बहुत सीनियर लॉयर्स हैं, यानी जुरिस्ट हैं। मैं उनके सामने बोलता मेरी मजाल नहीं है, लेकिन मैं एज ए लॉ स्टूडेंट, मैं चूँकि मैंने भी LLB की स्टडी की हुई है, जो आर्टिकल 75 है इट सेज कि प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि वो उसको फौरी तौर पे वापस कर दें साइन करके कि जनाब ये ठीक है, आप इसको कानून बना लीजिए। दूसरा ये कि वो उसके ऊपर लिख दें कि जनाब ये कानून आप नहीं बना सकते क्योंकि इसकी इस शिक पर मुझे एतराज़ है, जैसा कि उन्होंने बाकी के 13 बिलों के हवाले से किया कि प्रेसिडेंशियल जो ऑफिशियल ट्वीट है उसके ऊपर रीजंस लिखी हुई हैं कि क्यों ये बिल वापस भेजे जा रहे हैं। और आर्टिकल ये कहता है कि अगर 10 दिन तक प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर कोई कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो दिस विल बिकम लॉ। मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल पढ़ा है, अपने प्रोग्राम में इसका तफसील से तज़किरा भी किया है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि अगर ये कानून न बन गया होता बाई डिफ़ॉल्ट तो फिर उनको अपने प्राइवेट ट्वीट के ऊपर मुतासरीन से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। वो एक तरह से कन्फेशन लगता है उनका कि ये मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं अब क्या करूँ, ये तो कानून बन गया है। वो तो अली